हेलो एवरीवन, दिस इज शशांक पांडे। और आज हम लोग पाइथन की सीरीज़ में अपना अगला वीडियो करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि क्या क्या इंस्टॉल करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, और आईडीई क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोगों को स्टार्ट करने के लिए चाहिए होगा आईडीई, जो कि हम लोगों ने इंस्टॉल की थी पाईचार्म। तो फिलहाल हम लोग पाईचार्म पे नहीं जाएंगे, और क्योंकि अभी हम लोग बेसिक स्टफ कुछ सीखने जा रहे हैं, तो अभी हम लोग वही अपना आईडीएलई ओपन करेंगे। अब आईडीएलई ओपन होने के बाद हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को करना क्या है। तो सबसे पहले हम पाइथन के बेसिक टर्म्स से इंट्रोड्यूस होंगे। बेसिक टर्म्स होते हैं जैसे कि हमारी स्ट्रिंग हो गई, इंटीजर हो गया, फ्लोट वैल्यू हो गई। ये सब चीज़ें आपने सुनी होंगी। तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है? सबसे पहला काम है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कि किसी भी चीज़ को जो आप कंप्यूटर से कहते हो, ये एक मीडिएटर है। आपने कंप्यूटर से कहा कि 3+2 को जोड़ो, तो आउटपुट क्या आएगा? 5। यानी 3+2 इक्वल टू 5। तो 5 इज द आउटपुट। सो कंप्यूटर विल गिव मी एन आउटपुट दैट इज 5। तो ये कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा? बिकॉज कंप्यूटर डजेंट नो एनी लैंग्वेज, इट ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज दैट इज 0 और 1। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 की भाषा समझता है। तो हम लोग तो 3 और 2 को जोड़ेंगे, तो पाइथन क्या करता है? 3+2। यानी अब ये इसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी लैंग्वेज में, और बाइनरी लैंग्वेज के बाद कंप्यूटर उसको ऑपरेट करके हमको आउटपुट देगा, जो कि होगा 5। इस जगह पे इसने हमको 5 दिया, तो हम लोगों ने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज किया, यानी 5। मैथमेटिकल ऑपरेटर तो हम लोग जानते हैं, प्लस माइनस और डिवीजन, ये सारी चीजें तो हम लोगों को पता है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करते हैं? 3+2 हम लोगों ने किया, 5 - 3, आउटपुट हम लोगों को पता है 2। इसके अलावा करते हैं 8 × 5 40। ठीक है, इन तीन चीज़ों के हम लोगों को आउटपुट मिल रहे हैं। अगला हम लोग करते हैं 40/10। सो आंसर आ रहा है 4.0। एक्सपेक्टेड था हम लोगों का कि 4 आना चाहिए, बट ये क्या है? ये 4.0 आ रहा है। इस जगह पे टोटल 5 आ रहा है। तो ये जो 5 है, ये हमारा एक इंटीजर है, और ये जो है हमारी ये फ्लोट वैल्यू है। अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट की वैल्यू आ रही है, तो पॉइंट की वैल्यू होती है फ्लोट वैल्यू, और कोई फुल वैल्यू आ रही विदाउट पॉइंट, तो वो हमारी होती है इंटीजर वैल्यू। समझ गए आप लोग कि ये चीजें हमारी हो गई इंटीजर, और ये है फ्लोट। और ये फ्लोट क्यों दे रहा है? क्योंकि कभी भी हम लोग डिवाइड करेंगे तो एक्सपेक्टेड है कि एक फ्लोट वैल्यू आ सकती है। यानी अगर हम 40 को 10 से डिवाइड करने के बाद किसी और से डिवाइड करते, तो 4.5 भी आ सकता था। तो इस तरीके से अगर किसी भी चीज में पॉइंट वैल्यू आ सकती है, तो उस जगह कंप्यूटर हमको फ्लोट का आउटपुट देगा, फ्लोट वैल्यू। ठीक है, तो अभी हम लोग समझ गए मैथमेटिकल ऑपरेटर चारों हम लोगों ने यूज कर लिए। अब अगला जो हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं मैथमेटिकल ही, उसमें फ्लोर डिवीजन की हम लोग बात करते हैं। यानी अब अगर हमको ये पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, अगर हम लोगों को ये पॉइंट की वैल्यू नहीं चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको इंटीजर में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, और इधर लिखेंगे 40/10। तो अब ये हमको डबल स्लैश का मतलब होता है इंटीजर डिवीजन या फिर फ्लोर डिवीजन, यानी ये इसको कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो यहां तक हम लोग समझ गए। अगला होगा हम लोगों का एक्सपोनेंट। अगर हम लोगों को चाहिए, हम लोग कहते हैं 5⁻3, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 × 5 × 5। अगर हमको 5⁻10 चाहिए, तो आंसर तो करेक्ट आएगा, बट वी हैव टू टाइप 10 टाइम्स, बट वी डोंट वांट टू टाइप 10 टाइम्स। सो हम लोग क्या करेंगे? 5 ∬10। सो द आंसर इज हेयर। तो हम लोग कभी भी एक्सपोनेंट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? डबल डबल एस्ट्रिक यूज करेंगे। ठीक है, ये हम लोग जान गए, फ्लोर डिवीजन जान गए, डबल एस्ट्रिक जान गए। अब हम लोग बात करते हैं रिमाइंडर की। अगर हम लोग कोई भी चीज डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका कोई रिमाइंडर होगा, कुछ ना कुछ कहीं बचेगा। जैसे 4.0 में रिमाइंडर है 0, यानी इधर कुछ भी नहीं बचा। समटाइम्स कुछ बचेगा, तो वो उसका रिमाइंडर होगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए जैसे हम लोग 5/2, द आंसर इज 2.5। समटाइम्स देयर इज ए रिमाइंडर, तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मॉडुलस का यूज करते हैं। तो 40 मॉडुलस यानी परसेंटेज, एंड देन वी विल यूज 9। सो 4 इज द मॉडुलस। तो जो भी रिमाइंडर पार्ट हम लोगों को निकालना है, वो हम लोग निकालेंगे मॉडुलस से। ठीक है, तो हम लोगों ने इतना जाना कि पाइथन के अंदर पाइथन क्या करता है? जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हमारी लैंग्वेज है, उसको चेंज। ये हमारी लैंग्वेज है, 3+2 हमने बोला।
अब ये इसको चेंज करेगा बाइनरी में, बाइनरी से फिर कंप्यूटर ऑपरेट करेगा और हमको आउटपुट देगा। ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, हमारी लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है। हमारी लैंग्वेज को तो नहीं करती है, लेकिन ये अपनी खुद की लैंग्वेज को ट्रांसलेट करती है। अब हम लोग बात करते हैं एक फंक्शन की, प्रिंट फंक्शन। पहली बात तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या करता है, फंक्शन एक सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है। यानी अगर हम यहाँ पे प्रिंट लिख रहे हैं तो ये किसी ना किसी टास्क को परफॉर्म करेगा। ये क्या करेगा, कभी भी प्रिंट फंक्शन यूज करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, ये डबल राउंड वाले कोष्टक लगाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर लिखेंगे हम लोग अपना पहला पाइथन का फंक्शन। सिंगल कोट में हम लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन का नाम है प्रिंट। यानी अगर हम लोग प्रिंट लिख के कोई भी स्ट्रिंग देते हैं, ये हमारी हो गई स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को हमेशा सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग जो भी रहेगी हमारी हमेशा सिंगल कोट के अंदर रहेगी। तो हम लोगों ने प्रिंट फंक्शन यूज करके प्रिंट हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराया। प्रिंट फंक्शन यूज करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सिंटेक्स एरर आ रहा है। आप प्रिंट फंक्शन कभी भी यूज करते हैं तो प्रिंट, उसके बाद पैरासिंथेसिस यानी डबल कोष्टक, डबल राउंड ब्रैकेट, और उसके बाद अंदर हम लोग अपनी स्ट्रिंग दे देते हैं। इसके अलावा स्ट्रिंग के अलावा भी कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं, यानी हम इसको 5 भी प्रिंट करा सकते हैं, 5+3 भी प्रिंट करा सकते हैं। ये सारी चीजें ये प्रिंट करेगा, यानी आउटपुट पे हमको वो देगा। अगर हम डायरेक्टली कोई स्ट्रिंग लिखते हैं, नाम लिख देते हैं, जैसे अभी ऊपर आया मेरा नाम है शशांक, मैंने शशांक नाम लिखा, सिंटेक्स एरर इसमें एक आ गई, नेम शशांक इज नॉट डिफाइंड, अगर इसको वैल्यू नहीं कर सकते। और सिंटेक्स एरर में क्या आता है, जैसे कि ऊपर आया, अगर मैं प्रिंट कराऊंगा, ठीक है, तो अब इसको मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये सिंटेक्स एरर आ रही है, यानी मैंने ये चीज है हो सकती है बट इसको मैंने गलत तरह से लिखा है, तो ये हमारी हो गई सिंटेक्स एरर। प्रिंट फंक्शन समझ गए, फंक्शन जो होता है एक सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करता है, और हम लोग नए फंक्शंस भी बना सकते हैं। फिलहाल इस फंक्शन की बात करते हैं, ये क्या परफॉर्म कर रहा है, ये एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो भी इसके अंदर पैरासिंथेसिस के अंदर है इसको ये प्रिंट करा रहा है। इस जगह पे हेलो वर्ड लिखा है मैंने, तो ये स्ट्रिंग है एक, उसको प्रिंट करा रहा है। इस जगह पे मैंने एक मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज करके वैल्यूज दी हैं, तो ये उसको एग्जीक्यूट करके प्रिंट करा रहा है। तो ये इसका काम है प्रिंट का। अब प्रिंट के बाद जो हम लोग प्रिंट के अंदर अभी हम लोगों ने ये लिखा, मैंने बोला स्ट्रिंग है, तो व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होता है, नॉर्मल हम लोगों का कुछ भी लिखा हुआ होता है वो स्ट्रिंग होगा। जैसे नॉर्मल कोई भी टेक्स्ट लिखा है जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5+3, तो यहाँ पे 5 की एक अलग वैल्यू है, 3 की एक अलग वैल्यू है, और ये इसका सम करेगा। जो मैथमेटिकल ऑपरेटर हम लोग यूज कर रहे हैं प्लस का, तो ये इन दोनों का सम करेगा, आउटपुट देगा 8। तो 8 क्या है इस जगह पे, यानी ये इन दोनों की वैल्यूज को ऐड कर रहा है। बट स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू नहीं होती, वो एक टेक्स्ट लाइन होता है। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर क्या होगी, कोई भी वैल्यू नहीं होगी, एक टेक्स्ट लाइन होगी। तो स्ट्रिंग को कैसे लिखेंगे, सिंगल कोट के अंदर। मैंने शशांक लिखा, आउटपुट आ गया। मैं प्रिंट कराऊंगा तो ये आपका हट जाएगा, ये जो साइड में आपके सिंगल कोट लगी हो ये हट जाएगी। तो अभी मैंने शशांक लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना है, अगर मेरी कोई स्ट्रिंग ऐसी है जिसके अंदर मुझको सिंगल कोड यूज करनी हुई, तब मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने लिखा शशांक फैन। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फिलहाल क्योंकि इस जगह पे एक एरर आने वाली है। एरर क्या है, एरर इसमें यह है कि पहले से मैंने सिंगल कोट यूज किया है। एक स्ट्रिंग हमारी ये हो गई, एक स्ट्रिंग हमारी ये हो गई, अगली स्ट्रिंग के लिए स्टार्ट नहीं हुआ है, अगली स्ट्रिंग के आगे भी एक सिंगल कोट होनी चाहिए, पीछे भी, तो ये स्टार्ट ही नहीं हुई है, तो यहाँ पे हमको ये एक एरर देगा, सिंटेक्स एरर। ठीक है, अनटर्मिनेटेड स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, तो यहाँ पे इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए इसको भी चाहिए, लेकिन इसको भी अगर हम दे देंगे इधर भी तो वो फिर आएगा नहीं। तो अगर हमको इस तरीके से यूज करना है शशांक फैन, तो इस जगह पे हम लोग डबल कोट यूज करेंगे, सिंगल कोट की जगह हम लोग डबल कोट यूज करेंगे। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे शशांक फैन। ठीक है, तो इस तरीके से, यानी अगर हमें कभी भी सिंगल कोट को यूज करना होगा तो हम लोग उसके बाहर डबल कोट को यूज करेंगे, और अंदर अगर हम लोगों को डबल कोट यूज करनी हुई तो हम लोग बाहर सिंगल कोट यूज करेंगे। तो ये चीज भी आप समझ गए। उसके बाद देखते हैं हम लोग स्ट्रिंग के साथ क्या कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग में मान लीजिए मेरे पास एक स्ट्रिंग है, दैट इज माई नेम शशांक। तो शशांक एक स्ट्रिंग है इनटू
10, यानी मैंने अगर इसका 10 से मल्टीप्लाई कराया तो ये शशांक 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 10 बार हो गया। तो स्ट्रिंग को हम लोग कॉन्कैटिनेट भी कर सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ सकते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर को यूज करके। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। आगे वाले वीडियोस में हम लोग सीखते हैं प्रिंट फंक्शन, हम लोगों ने सीख लिया, ऑपरेटर सीख लिए। आगे वाले वीडियो में हम लोग सीखते हैं कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और वेरिएबल के अंदर हम लोग किस तरीके से इन ऑपरेटर्स को यूज करेंगे, इन फंक्शन, इस प्रिंट फंक्शन को यूज करेंगे जो कि सबसे ज्यादा मेन फंक्शन है लर्निंग के अंदर। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट दिखाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो